Good morning, friends. Welcome at YouTube channel of Hanswani classes. Now let us start our class. जैसा कि आपको विदित है, हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे, तो प्रोनाउन वाला टॉपिक हमने पूर्ण कर लिया था, नाउन वाला भी कर लिया था। नाउन से संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, उनको हम हल करते हैं। 45 यानी 45 नंबर तक क्वेश्चन, यानी 45 नंबर तक तो हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। जो पहला हमारा क्लासिफिकेशन था उसके आधार पर, दूसरा क्लासिफिकेशन काउंटेबल अनकाउंटेबल के आधार पर था, तो उसके आधार पर हम आगे की क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 46। क्वेश्चन नंबर 46, उससे पहले क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि चूज द एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग नाउन। क्या कहा गया है कि चूज द एग्जाम्पल, उस उदाहरण को चुनिए, ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, यानी आपको अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल चुनना है। ध्यान में आपके काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल कौन सा होता है? जो काउंट किया जा सकता है, यानी जिसकी गणना हो सकती है, यानी ऐसी संज्ञा जिसकी गणना कर सकते हैं वो काउंटेबल है, और जिसकी गणना नहीं कर सकते वो क्या है? अनकाउंटेबल है। तो आपको यहां अनकाउंटेबल जानना है। तो अनकाउंटेबल के लिए यहां 46 से लेकर 51 तक पर्सन है। 46 रुपीज, रुपयों को आप गिन सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल गिन सकते हैं। मनी, धन को, रुपयों को गिन सकते हैं, धन को गिन सकते हैं। एक बार इसको छोड़ते हैं। सी नंबर देखिए, पीपल, लोग, लोग खड़े हैं कहीं पर, आप इनको गिन सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल गिन सकते हैं। मंकी, बंदर, बंदर को भी गिन सकते हैं। हाँ, बंदरों को आप बिल्कुल गिन सकते हैं। तो आप मनी को नहीं गिन सकते। मनी यानी धन, धन के अंदर सब कुछ आता है, जैसे विद्या भी एक धन है ना, प्रॉपर्टी वगैरह है, या अन्य जैसे घर पर कोई आभूषण वगैरह है, हर प्रकार की चीज धन के अंदर शामिल होती है। तो मनी है वो आपका अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल है। तो 46 का उत्तर बी है। अब देखिए 47, 47 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी आपको अनकाउंटेबल चूज करना है। सिल्वर, पेट्रोल, ब्रेड, ऑल ऑफ देम। तो सिल्वर यानी चांदी, पेट्रोल, चांदी ये तो क्या हो गया? धातु हो गया। और पेट्रोल ये क्या हो गया? लिक्विड, तरल पदार्थ हो गया। और ब्रेड ये खाद्य पदार्थ हो गया। क्या ये इनमें से कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल? उत्तर क्या है? अनकाउंटेबल। जी हां, सिल्वर भी अनकाउंटेबल है, पेट्रोल भी अनकाउंटेबल है, और ब्रेड भी अनकाउंटेबल है। तो उत्तर क्या हो गया आपका? डी, यानी ऑल ऑफ देम। यानी यहां पर सभी ऑप्शन किसके लिए यूजफुल है? अनकाउंटेबल के लिए। और हमारा उत्तर कौन सा रहेगा फिर? डी रहेगा। यानी सिल्वर भी अनकाउंटेबल है, पेट्रोल भी और ब्रेड भी। तो यहां कहा गया ऑल ऑफ देव, तो उत्तर आपका है डी। अनकाउंटेबल तो सभी है, परंतु उत्तर आपका डी है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। एप्पल, बुक्स, विलेज, नन ऑफ देम। एप्पल, बुक्स और विलेज और नन ऑफ देम, यानी सेव अनकाउंटेबल है क्या? नहीं गिन सकते क्या? जी हाँ, बिल्कुल हम गिन सकते हैं। बुक्स किताबें भी गिन सकते हैं, विलेज गांवों को भी गिन सकते हैं। नन ऑफ देम यानी इनमें से कोई नहीं है। तो आपका उत्तर क्या है? डी, नन ऑफ देम। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है। सोल्जर, एरोप्लेन, डॉक्टर, हैप्पीनेस, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अनकाउंटेबल ढूंढना है आपको। सोल्जर सैनिक, सैनिकों को गिन सकते हैं। एरोप्लेन जहाज, जहाज को गिन सकते हैं। डॉक्टर को भी गिन सकते हैं। हैप्पीनेस खुशियां, क्या ये खुशी गिनी जा सकती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल खुशी को आप नहीं गिन सकते। तो ये आपका अनकाउंटेबल का हो गया, और ये आपका उत्तर तो 49 का डी। अब बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की। 50 के अंदर ऑप्शन पिज्जा, वाइन, पाउडर, ऑल ऑफ देम। पिज्जा ये खाद्य पदार्थ है। वाइन, वाइन क्या है? ये लिक्विड तरल पदार्थ है, शराब। और ये पाउडर, पाउडर क्रीम वगैरह तो ये बोलते हैं अपने, रेत के टाइप है। तो ये भी क्या है आपका? अनकाउंटेबल। पिज्जा, वाइन, पाउडर सारे अनकाउंटेबल है। तो इसका मतलब आपका उत्तर क्या हुआ? डी। यानी उत्तर ये भी है, उत्तर ये भी है, उत्तर ये भी है, परंतु ऑप्शन आपको क्या करना है? डी, क्योंकि ऑल ऑफ देम इसी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। डेथ, डाइड, पिग, पूनम, क्या देखना है आपको? अनकाउंटेबल। यानी इंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है? इंस्ट्रक्शन में ये लिखा हुआ है कि अनकाउंटेबल का एग्जांपल देखना है। तो देखो, डेथ मृत्यु, डाइड मरना या मरा, पिग सुअर, और पूनम, पूनम लड़की है। तो इस प्रकार से कोई लड़की है तो उनको आप गिन सकते हैं, काउंटेबल है, यानी ये काउंटेबल है। पिग, पिग भी क्या है? काउंटेबल है। अब बात करते हैं डेथ और डाइड में से।
तो कौन सा आएगा, डेथ आएगा या डाइड आएगा, शायद डाउट होगा आपके। तो आपको बता दूं, हम उत्तर क्या पूछा है, देखो प्रश्न में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, आपको बताना क्या है, नाउन बताना है। और ये डाइड तो नाउन ही नहीं है, ये क्या है, वर्ब है। तो उत्तर क्या हो गया, 51 का ए हो गया, 51 का उत्तर क्या हो गया, ए हो गया। अगला प्रश्न है हमारा 52 नंबर। 52 में ऊपर इंस्ट्रक्शन देखो क्या दिया हुआ है, चूज द एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग नाउन्स। क्या कहा गया कि नीचे दिए गए नाउन है उनमें से आपको काउंटेबल चूज करना है। देखो पहले तो हमने अनकाउंटेबल चूज किया था, अब आप एक काउंटेबल चूज करना है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन देखिए, हॉर्स, मलेरिया, राइस, डीजल। तो इनमें से घोड़ों को गिन सकते हैं क्या, बिल्कुल हाँ, घोड़े गिने जा सकते हैं। मलेरिया बीमारी, अब देखो मलेरिया जो शब्द है उसको नहीं काउंट किया जाता, बीमारी इस काउंटेबल में नहीं आता, चावल को भी काउंटेबल नहीं कर सकते, और डीजल लिक्विड इनको भी नहीं कर सकते। तो ये तीन ऑप्शन नहीं है, आपका 52 का है ए। उसके बाद है 53 में, बॉय, गार्लैंड, मिनिस्टर, ऑल ऑफ देम। क्या बॉय यानी लड़कों को गिन सकते हैं, जी हाँ गिन सकते हैं। गार्लैंड माला को भी गिना जा सकता है, मिनिस्टर मंत्रियों को गिना जा सकता है। तो आपका उत्तर क्या हो गया, ऑल ऑफ देम। उसके बाद अपने बात करते हैं 54 की, कॉपर, गुडनेस, कार्ड, नन ऑफ देम। कॉपर धातु है, गुडनेस ये कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कार्ड ये मटेरियल नाउन है। यानी मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये भी मटेरियल है, ये काउंट नहीं किया जा सकता, ये धातु है, ये लिक्विड है, और ये एब्स्ट्रैक्ट एक भाव है, अच्छाई। तो आपका उत्तर क्या हो गया, नन ऑफ देम, यानी इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो आपके काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल हो। नेक्स्ट है 55 नंबर। तो 55 में क्या कहा गया है, इसमें भी वही चीज देखनी, अपने काउंटेबल नाउन ही पढ़ रहे हैं। कमेटी, लाइटनेस, कॉर्डिस, सेंसिबिलिटी। कमेटी होती है समिति, लाइटनेस क्या होता है, हल्कापन, लाइटनेस क्या होता है, हल्कापन, कॉर्डिस कायरता, सेंसिबिलिटी समझदारी। तो देखो कॉर्डिस कायरता, सेंसिबिलिटी समझदारी और लाइटनेस किस नाउन के एग्जांपल है, एब्स्ट्रैक्ट के, और एब्स्ट्रैक्ट को काउंट नहीं किया जा सकता, ये अनकाउंटेबल के है। तो कमेटी गिनी जा सकती है, जैसे 1 कमेटी, 2 कमेटी, 3 कमेटियां बनाई गई, गठित की गई। नेक्स्ट है 56 के अंदर मेंबर, फैमिली, टेंपल, ऑल ऑफ देम है। तो मेंबर यानी सदस्यों को गिन सकते हैं, फैमिली परिवारों को गिन सकते हैं, टेंपल मंदिरों को भी गिन सकते हैं। मतलब आपका उत्तर क्या है, डी, ऑल ऑफ देम, आपका उत्तर है डी। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, सैडनेस, एडोंसेंस, मैडनेस, नन ऑफ देम। देखो सैडनेस दुखीपन होता है, दुख होता है, उदासी कह सकते हैं अपने। एडोलसेंस होता है किशोरावस्था, और मैडनेस होता है पागलपन। तो न तो हम उदासी को गिन सकते हैं, न किशोरावस्था को, न पागलपन को, मतलब इनमें से कोई भी हमारा उत्तर नहीं है। तो क्या है, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम हो गया। नेक्स्ट है 58 इज ए सिंगुलर नाउन, यानी इनमें से कौन सा है, पीपल इज। अब देखो सिंगुलर और प्लूरल वाली बात आ गई है, पीपल सिंगुलर है या प्लूरल, पुलिस सिंगुलर है या प्लूरल, हिस्ट्री, स्टोरीज। तो पीपल लोग आ गए, तो लॉग बिल्कुल भी सिंगुलर नहीं है, लॉग क्या नहीं है, सिंगुलर नहीं है, इसमें बहुवचन है। और उसके बाद पुलिस में भी बहुवचन है। हिस्ट्री इतिहास, और यहाँ स्टोरीज, देखो स्टोरी के आगे IS लगा हुआ है, तो ये तो प्लूरल बन ही गया। तो उत्तर क्या आपका, हिस्ट्री। क्या उत्तर है आपका, हिस्ट्री उत्तर है। यानी ये जो सब्जेक्ट के नाम होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, सिंगुलर नाउन, यानी एक वचन के होते हैं। देखो सिंगुलर और प्लूरल नाउन, यानी 58 नंबर क्वेश्चन से हमें नंबर जानने हैं। क्या नंबर, यानी वचन की बात की गई है, यहां से नंबरों को जानना है। तो इसमें सिंगुलर नंबर है हिस्ट्री, बाकी तीनों क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। ये चीज आपने पढ़ी थी, एक चीज को क्या कहते हैं, सिंगुलर, और एक से अधिक को कहते हैं प्लूरल। और उसके अलावा जैसे कुछ भाव, विचार या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल होते हैं,
वो लगभग किसमें आते हैं, सिंगुलर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन में इज नॉट ए सिंगुलर नाउन, यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो सिंगुलर नाउन नहीं है, कौन सा ऐसा है जो सिंगुलर नाउन नहीं है। फिजिक्स, चेस, फिजिक्स, शूज। अगर आप देखते हैं तो 3 में एस लगा हुआ है और 1 में एस नहीं लगा हुआ, तो आप ऐसा सोचते हैं कि क्या एस लगने वाला शब्द प्लूरल होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप मात कहा जाते हैं और आपका उत्तर हो जाता है सी, यानी आप फिजिक्स करके आते हैं कि ये सिंगुलर है और एस लगा दिया तो ये प्लूरल बन गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी इसने पूछा है कि सिंगुलर नाउन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, यानी एक तो सिंगुलर नाउन का एग्जाम्पल नहीं है, बाकी 3 सिंगुलर के हैं, यानी एक तो प्लूरल ढूंढना है आपको और एक ढूंढना है, सॉरी 3 ढूंढने सिंगुलर। तो देखो फिजिक्स हमेशा सिंगुलर होता है, फिजिक्स भी सिंगुलर है, चेस भी सिंगुलर है, लेकिन ये शूज है ये हमेशा प्लूरल रहता है, इसका कोई भी सिंगुलर नहीं है। तो ये शूज शब्द है वो आपका क्या हो गया, प्लूरल नाउन। तो मतलब प्लूरल नाउन हो गया तो ये क्या नहीं है, सिंगुलर नाउन नहीं है। तो इसने पूछा नॉट, नॉट मतलब नहीं, यानी सिंगुलर नाउन कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, शूज सिंगुलर नहीं है, बाकी तीनों सिंगुलर है, फिजिक्स और चेस ये सिंगुलर ही है। आगे अपने बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इज ए प्लूरल नाउन, यानी इनमें से प्लूरल नाउन कौन सा है। प्लूरल नाउन पूछा है, टेनिस, पोस्टेज, न्यूज और जींस। तो देखो टेनिस खेल का नाम है, बिल्कुल ये सिंगुलर नाउन है। और नेक्स्ट है पोस्टेज, ये भी सिंगुलर नाउन है। न्यूज सूचना, ये भी सिंगुलर नाउन है। जींस ये प्लूरल नाउन है, यानी आपका डी उत्तर है इसमें। जींस, पायजामा, निक्कर, ये जो भी पहनने वाले होते हैं तो ये लगभग सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल नाउन है। तो आपका उत्तर क्या हो गया, बरमुंडा वगैरह है, लवर्ज वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, प्लूरल नाउन के एग्जाम्पल है। पैंट वगैरह है, पैंट्स बोलते हैं जिसे। नेक्स्ट है 61। तो 61 के अंदर क्या कहा गया है, इज नॉट ए प्लूरल नाउन, यानी इनमें से प्लूरल नाउन कौन सा नहीं है। यानी 3 तो आपको क्या मिलेंगे, प्लूरल मिलेंगे। वो देखो बात करो अपने प्लूरल, नोट आ जाता तब ये दिक्कत आती है, प्लूरल और सिंगुलर। यानी प्लूरल नाउन कौन सा नहीं है, तो वो हो गया 1 है, और है कौन से 3। यानी प्लूरल तो 3 है लेकिन आपको सिंगुलर छांटना है, यानी नोट प्लूरल। देखो 3 तो प्लूरल है, बाकी 1 सिंगुलर है। तो ड्यूज शुल्क, आर्म्स हथियार, मिजल्स बीमारी और ग्लासेस चश्मा। अब ये 3 एग्जाम्पल यहाँ प्लूरल के हैं और 1 प्लूरल का नहीं है, तो आपको नहीं वाला उत्तर छांटना है यहाँ पर। ड्यूज शुल्क ये हमेशा ही प्लूरल होता है। आर्म्स अस्त्र शस्त्र ये भी हमेशा प्लूरल होता है। ग्लासेस चश्मा भी प्लूरल होता है। लेकिन ये मिजल्स नाम है ना, ये एक बीमारी का नाम है, और बीमारी के नाम क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन के अंदर आते हैं। बीमारी के नाम सिंगुलर के अंदर आते हैं। और नेक्स्ट है आपका 62 नंबर। 62 के अंदर क्या कहा गया, चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टोमक, यानी आप स्टोमक की प्लूरल फॉर्म, स्टोमक क्या होता है, पेटिस की प्लूरल फॉर्म जाननी है आपको। तो क्या CH स्टोमक का स्टोमक ही होता है, या S लगता है, या ES लगता है, या सभी प्रकार से हो सकता है। 62 नंबर प्रश्न में देखिए, स्टोमक, आपने शायद ये रूल पढ़ा था सिंगुलर से प्लूरल का, कि एक तो होता है CH हार्ड, एक होता है सॉफ्ट, एक होता है सॉफ्ट और एक होता है हार्ड। सॉफ्ट होता है उसका उच्चारण होता है च, और हार्ड होता है उसका क। जब च होता है तो इसमें ES लगता है, और क होता है तो इसमें S लगता है। तो यहाँ स्टोमक का क है, तो ये क्या है, हार्ड है, तो S लगेगा। तो न तो 1 नंबर उत्तर है, न 2 नंबर, 3 नंबर, सॉरी 1 नंबर और 3 नंबर नहीं, आपका उत्तर क्या है, 2 नंबर, यानी B उत्तर है, स्टोमक्स। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन है आपके 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ आर्मी, चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ आर्मी। तो आर्मी वाई लगा हुआ है अंत में, तो एक तो सीधा एस लगाएंगे, या आर्मी लिख देंगे, या फिर जैसे ये नन ऑफ देम कोई भी नहीं है,
ऐसा नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। देखो आर्मी वैसे भी प्लूरल है, सेना है, लेकिन सेना सिंगुलर के अंदर भी आती है। भारत की आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी, ये दोनों मिल गई आर्मियां, तो क्या हो गया, प्लूरल नाम हो गया। तो कैसे बनाएंगे आप, देखो वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, और वाई से पहले जब कॉन्सोनेंट होता है तो वाई को हटाकर क्या लगा देते हैं, आईएस। तो आपका उत्तर ए है, बी और सी यहां पर नहीं है, और डी में दे रखा है नन ऑफ देम दे रखा है। नेक्स्ट देखिए आप, 64 नंबर पर्सन है। 64 नंबर पर्सन में क्या दिया हुआ है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगुलर नाउन। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन का उदाहरण बताना है, बाकी प्लूरल है और एक सिंगुलर का उदाहरण बताना है। तो क्लास, बेंचेज, पोल्ट्री, जेंट्री। देखो एक तो क्लास है, एक बेंचेज है, एक पोल्ट्री है, एक जेंट्री है। पोल्ट्री देखो, सी पोल्ट्री होता है मुर्गियों का समूह है, और जेंट्री होता है आर्य लोगों का समय, सॉरी आर्य लोगों का समूह होता है। बेंच, बेंचेज हो ही गया, ये से लगा हुआ है। तो उत्तर क्या है आपका, ए। 64 का ए है, इसका प्लूरल होता ईएस, क्लासेस, तो ये सिंगुलर है। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द प्लूरल फॉर्म ऑफ मेन सर्वेंट इज। देखो मैंने आपको से एक सीट करवाई थी, अगर वो सीट आपके ध्यान में है तो आपके कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मेन सर्वेंट, देखो ये डबल प्लूरल वाले बनेंगे, मेन का भी प्लूरल होगा या सर्वेंट का। देखो अपने पहले बात करते हैं, 3 प्रकार के हमने वाक्य पढ़े थे। एक तो वाक्य ऐसा था कि उसमें मेन वर्ड होता है, उसका प्लूरल बनता है। एक कि जो दोनों शब्द है दोनों का प्लूरल बनता है, और एक ऐसा था कि मेन का नहीं अंतिम शब्द का प्लूरल बनता है। तो उनमें से ये कौन सा है, तो पहले देखो 65 का ए, 65 का ए गलत है। कैसे, जैसा दिया हुआ वैसा वापिस लिख दिया, सर्वेंट मेन सर्वेंट मेन सर्वेंट दे दिया। और यहां पर देखो में, इसमें दोनों में मेन यानी वोवल चेंज हो गया है, अंदर का साउंड चेंज हो गया है, सर्वेंट्स, और इसमें भी एस, यानी ये भी प्लूरल बन गया और ये भी प्लूरल। और यहाँ पर ये तो प्लूरल है परंतु ये प्लूरल नहीं है, यहाँ पर ये कदापि नहीं हो सकता, ये तो ऑप्शन ही गलत है कि मेन के साथ ऐसे नहीं लग सकता। तो अब आपको देखना है सी सही है या आपका बी सही है। जी हाँ, बी सही है। ये डबल प्लूरल वाले हैं, ऐसे शब्द जिनके दोनों शब्दों का प्लूरल बनता है। तो मेन का अमीन हो गया और सर्वेंट के साथ ऐसा लग गया। तो आपका उत्तर 65 का क्या है, बी उत्तर है। अब बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की। तो 66 में द प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस इज, माउस का प्लूरल फॉर्म क्या है, क्या है भाई, ऐसे लगाएंगे या खुद माउस प्लूरल है, या फिर ये माइस या ऑल ऑफ देम। यदि आपने उस सीट को ढंग से पढ़ा है, जो सीट मैंने आपको पढ़ाई थी पीछे क्लास के अंदर, तो आपका उत्तर आपको आ जाएगा। या फिर आपने और कहीं से अध्ययन किया है तो भी, अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसका उत्तर क्या करोगे, ए। और ए करते ही आपको लाडू मिल जाएगा, और लाडू के साथ नमकीन भी फ्री। लाडू के साथ क्या मिलेगी, नमकीन। लाडू का मतलब ये नंबर कट गया, और नमकीन फ्री मतलब 1/3 या 1/4 आपके नंबर काट दिए जाएंगे। तो ये उत्तर नहीं है। तो क्या यही रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। माउस का बनता है माइस, माउस का प्लूरल क्या है, माइस। तो ऐसे 2-4 शब्द आपको और भी बताए थे, एक डोरमाउस, डोरमाइस, और एक बताया था लाउस, लाइस। ये 3 शब्द आपको ऐसे बताए थे जिनके प्लूरल फॉर्म तैयार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, the plural form of wolf, the plural form of wolf is, wolf यानी भेड़िया है। अब इसकी प्लूरल फॉर्म एस लगाने से बनेगी या ऐसा ही होगा या वीएस, ये सोचना है। तो अगर आपने रूल पढ़ा है उसमें आपको 13 शब्द ऐसे बताए थे जिनके अंत में एफ या एफ ई होता है, तो आप क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं और उसके स्थान पर लिखते हैं वी ई एस। उसके स्थान पर क्या लिखते हैं, वी एस। तो एफ हटा दीजिए और वी एस लगाओगे तो उत्तर क्या हो गया आपका, बी हो गया। फिर आगे देखिए 68, क्वेश्चन नंबर 68, द प्लूरल फॉर्म ऑफ फिश इज, यानी मछली की प्लूरल फॉर्म क्या है, फिश की क्या है। तो एस एच को देखकर तो ई एस आता है ना, एस एच को देख के तो ई एस लगाते हैं,
और कईयों के सी दिमाग में आता है, परंतु आपने वो रूल पढ़ा है जिसमें मैंने आपको 40-50 एग्जाम्पल बताए थे उस सीट के अनुसार, तो उसमें आपको बताया था खुद फीस और फीस के जो भी काइंड्स है, प्रकार है, ट्राउट है, सेमन मछली है, ये सारे के सारे मछलियों के जो प्रकार है या मछली शब्द है वो सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे रहते हैं। तो आपका उत्तर 68 नंबर का क्या है? बी उत्तर है। 68 का उत्तर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69th, द सिंगुलर फॉर्म ऑफ डाटा इज। डाटा की सिंगुलर फॉर्म क्या है? डाटा की सिंगुलर फॉर्म क्या है? इसका मतलब डाटा क्या है? प्लूरल है। तो डाटा की प्लूरल, डाटाज यानी ऐसे लगाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं होगा। डेट बनाएंगे, ये भी नहीं होगा। और इधर देखो डाटा का डाटा बिल्कुल नहीं, डेटम। डेटम सिंगुलर है और डाटा प्लूरल है। डेटम क्या है? सिंगुलर, और डाटा क्या है? प्लूरल है। तो ये सिंगुलर प्लूरल वाले आपके क्वेश्चन है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चूज द जेंडर ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। है तो नाउन का ही क्वेश्चन है, लेकिन है किसमें? जेंडर के अंदर है। लिंग पहचानना है आपको। तो जेंडर हमने पढ़ा था, जेंडर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। मैस्कुलिन पुल्लिंग, फेमिनिन स्त्रीलिंग, कॉमन उभयलिंग, जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो सकता है। और न्यूट्रल होता है आपका नपुंसक लिंग। तो पर्सन नंबर है आपका 70 नंबर। कंगना इज ए ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। अब एक्ट्रेस शब्द क्या है ये आपको जानना है। तो एक्ट्रेस क्या है आपका? मैस्कुलिन है, कॉमन है, यानी पुरुष है क्या? बिल्कुल नहीं है। पुरुष महिला दोनों हो सकता है क्या? नहीं। और क्या ये नपुंसक लिंग है? नहीं। तो क्या ये एक महिला है? एक्ट्रेस शब्द किसके लिए आता है? महिला के लिए। आपको अंडरलाइन वर्ड है ना, अंडरलाइन वर्ड का क्या बताना है आपको? जेंडर बताना है। अंडरलाइन वर्ड का जेंडर बताना है। तो 70 का उत्तर है सी। अब आगे देखिए 71 नंबर में मंजू इज ए माई गुड फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड वर्ड है वो अंडरलाइन किया हुआ है। तो फ्रेंड किसके लिए आता है? लड़की के लिए या लड़के के लिए? भी मेल है या फीमेल है, या फिर दोनों हो सकता है, या फिर न्यूट्रल है, नपुंसक लिंग है? जी हाँ, ये केवल मेल और फीमेल में ही नहीं रहता, नपुंसक लिंग हो ही नहीं सकता। तो ये क्या है? उभयलिंग, कॉमन जेंडर है आपका। यानी आप फ्रेंड पुरुष को भी कह सकते हैं और स्त्री को भी फ्रेंड कह सकते हैं। तो आपका उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72, सी इज माई सिस्टर। सी इज माई सिस्टर। तो सिस्टर शब्द मेल है या फीमेल? देखो कॉमन तो हो ही नहीं सकता, सिस्टर तो लड़की को ही कहते हैं, बी फीमेल सेक्स को ही कहते हैं। तो फीमेल आपकी फेमिनिन जेंडर। तो आप इसकी तरफ आइए, तो कुछ तो एग्जांपल सीधे देखते ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट है देयर इज ए पार्क इन माई स्कूल। देयर इज ए पार्क इन माई स्कूल। देयर इज ए पार्क इन माई स्कूल। तो यहां पार्क को अंडरलाइन कर रखा है। पार्क क्या है? मेल है या फीमेल है? कॉमन है या न्यूट्रल है? न मेल है न फीमेल है, कॉमन दोनों नहीं हो सकते। तो क्या है? न्यूट्रल, यानी ये नपुंसक लिंग का एग्जाम्पल है। पार्क है। पार्क आप जानते हैं ना, जहां आप घूमने के लिए जाते हैं। इन दिनों तो नहीं जा सकते क्योंकि लठ घूम रहे हैं ना, पुलिस वाले घूम रहे हैं, लट्ठों से सेवा करते हैं, मोरिया बुला रहे हैं भाई, तो नहीं जाना है पार्क में। नेक्स्ट है आई सा लॉइन। लॉइन वर्ड को यहां अंडरलाइन कर रखा है। मेल है या फीमेल, या दोनों है, या फिर न्यूट्रल है? तो देखो नपुंसक लिंग नहीं है ये, और नपुंसक लिंग भी नहीं है, और अपने दोनों भी नहीं है। ये मेल है भाई। इसका फीमेल क्या होता है? लॉइनेस होता है, अनईएस लगता है, तो वो फीमेल हो जाता है। नेक्स्ट है हर बिच वाज रनिंग आफ्टर ए कैट। उस हर बिच माने क्या होता है? अभी आप आइडिया लगाइए, बीच के आधार पर लगाइए कि कौन सा मेल है, कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन है, कॉमन है, फेमिनिन है, न्यूट्रल है। यानी बिल्ली के पीछे क्या दौड़ रहा है? बिच दौड़ रहा है। बिच माने होता है कुतिया। क्या होती है? कुतिया। और इसका तो ये क्या हो गई? फेमिनिन यानी फीमेल है। इसका मेल क्या होता है? डॉग है। डॉग माने कुत्ता और बिच माने कुतिया। तो यानी यहां पर आपका बिच शब्द क्या है? फेमिनिन जेंडर है। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन,
वी सिलेक्टेड हिम ए क्लर्क, वी सिलेक्टेड हिम ए क्लर्क, क्लर्क क्या है, महिला है या पुरुष है, महिला है तो फेमिनिन करो, पुरुष है तो मैस्कुलिन करो, और यदि महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं तो कॉमन, और कुछ भी नहीं है तो न्यूट्रल। तो बिल्कुल ये दोनों, यानी एक स्त्री भी क्लर्क हो सकती है और एक पुरुष भी क्लर्क है, यानी मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो आपका 76 का उत्तर क्या है, कॉमन जेंडर है। 76 का उत्तर आपका क्या है, कॉमन जेंडर है। अब बात करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की, 77 नंबर क्वेश्चन की। तो 77 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, गिव मी सम वाटर, गिव मी सम वाटर। वाटर शब्द को अंडरलाइन कर रखा है, पानी लिक्विड मेल में है या फीमेल में है, ना मेल है ना फीमेल है, तो क्या ये कॉमन है, दोनों है क्या, नहीं, तो क्या है ये न्यूट्रल, यानी लिक्विड सारे किस में आते हैं, न्यूट्रल जेंडर के अंदर आते हैं, नपुंसक लिंग के अंदर आते हैं। तो 77 का आपका उत्तर है डी। अब बात करते हैं 78 की, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, यानी यहां पर देखो मैन इज मॉर्टल की बात की गई है, मैस्कुलिन जेंडर है, कॉमन है, फेमिनिन है या फिर न्यूट्रल है, कौन सा है। देखो मेन शब्द को देखे ना, मेन शब्द को देखे तो मेल है, मेन शब्द को देखे तो मेल है, और एक और विचार देखें यहां पर मैन इज मॉर्टल, यानी मनुष्य अमर है, व्यक्ति सॉरी मनुष्य क्या है, नश्वर है, मॉर्टल होता है नश्वर। तो यहां जब नश्वर की बात की गई है तो ये एक जनरल, यानी ये जेंडरिक रिफरेंस की बात कर रहा है, तो इसमें स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते हैं। तो आपका उत्तर क्या रहेगा, कॉमन जेंडर। देखो वाक्य को समझिए, मैन इज मॉर्टल, यानी मनुष्य क्या है, नश्वर है, मनुष्य नश्वर है, यही बात कही जाती है। तो देखो ये थोड़ी कहते हैं कि महिला नश्वर है, यानी मनुष्य का मतलब, मेन का मतलब यहां जितने भी मानव प्राणी है सभी के लिए कहा जाता है कि मानव प्राणी है वो क्या है, नश्वर है। तो ऐसी कंडीशन में यानी मेन में महिला और पुरुष दोनों है, तो आपका उत्तर कॉमन जेंडर है, ठीक है ना, आपका उत्तर क्या है, कॉमन जेंडर है। और ये कॉमन जेंडर ऑप्शन में ना जेंडर की स्थिति आई तो ये दिक्कत तो रहती है, ऐसा क्वेश्चन डिलीट होने योग्य है, क्योंकि मेन को देखे तो क्या है, मेल है, परंतु वाक्य की कंडीशन देखे तो उसके आधार पर क्या है, कॉमन जेंडर है। तो लगभग आपको प्रायोरिटी कॉमन जेंडर की देनी है, क्योंकि सीधा मेल फीमेल थोड़ी पूछेगा, मेन का पता ही है, मेन माने पुरुष होता है, तो इसने घुमा के पूछा है, तो आपका कॉमन जेंडर एग्जाम्पल है, क्योंकि मैन इज मॉर्टल, मानव अमर है, मानव मनुष्य प्राणी अमर है। तो ये बात सॉरी नश्वर, अमर क्या, मॉर्टल माने नश्वर, नश्वर की बात की गई है, तो यहां पर स्त्री पुरुष दोनों की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, द गॉड ऑफ लव इज क्यूपिड, द गॉड ऑफ लव इज क्यूपिड, यानी प्रेम का देवता क्यूपिड है। तो गॉड क्या है, मेल है या फीमेल, कॉमन है या न्यूट्रल है, बताओ क्या है ये, मेल है, बिल्कुल जी मेल है। तो मेल है तो इसका फीमेल क्या बनेगा, फीमेल ये होता है गॉडेस, गॉडेस देवी, गॉड देवता, गॉडेस देवी, तो गॉडेस देवी हो गया। तो ये गॉड आपका क्या है, मेल है, मैस्कुलिन जेंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, मंकी इज ए नॉटी ब्याइंग, मंकी इज ए नॉटी ब्याइंग, बंदर एक शरारती प्राणी है। तो यहां पर मंकी को अंडरलाइन कर रखा है और मंकी का आपको जेंडर बताना है। मंकी का जेंडर क्या होगा भाई, मेल है या फीमेल है, कॉमन है या न्यूट्रल है, शायद मेल फीमेल की आपको दिक्कत आती होगी। तो कुछ शब्द यानी कुछ जानवर है जो कॉमन के अंदर आते हैं, यानी ये मंकी फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 81, माई कंप्यूटर इज स्टोलन, माई कंप्यूटर इज स्टोलन। तो कंप्यूटर को अंडरलाइन कर रखा है, पुरुष है या महिला, दोनों ही नहीं है, दोनों है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो क्या है ये, निर्जीव, हाँ भी निर्जीव वस्तु है, नपुंसक लिंग है। तो 81 नंबर का उत्तर क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट है 82, द किंग ऑफ अयोध्या वाज दशरथ, द किंग ऑफ अयोध्या वाज दशरथ। किंग शब्द को अंडरलाइन कर रखा है, किंग को अंडरलाइन कर रखा है, तो किंग क्या है,
कौन सा है? किंग भी मेल होता है या फीमेल, या फिर दोनों हो सकता है, या फिर न्यूट्र है? न्यूट्र तो हो ही नहीं सकता, दोनों भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेल है। 82 नंबर का ऑप्शन ए है, मेल है, तो इसका फीमेल क्या होता है? क्वीन। फीमेल क्या होता है? क्वीन होता है। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन, और 83 में क्या पूछा गया है? आई सो ए टाइग्रेस इन द फॉरेस्ट, यानी मैंने जंगल में एक बाघिन देखी। टाइग्रेस शब्द क्या है? सिंगुलर क्या है? ये मेल है या फीमेल है, या फिर कॉमन है या न्यूट्र है? देखो न्यूट्र तो हो नहीं सकता, बाघिन एक जानवर है। कॉमन दोनों नहीं है, ये क्या है? फेमिनिन जेंडर है, यानी फीमेल है। तो मेल क्या होता है इसका? टाइगर। ये आप पढ़ते हैं ना, लॉइन लॉइनिस, टाइगर है, टाइग्रेस। तो इस प्रकार से आपका ये 83 का एग्जाम उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, फेमिनिन जेंडर। नेक्स्ट देखिए 84 नंबर। 84 नॉवेलिस्ट क्या है? नॉवेलिस्ट क्या है भाई? मेल है क्या? फीमेल है? कॉमन है? न्यूट्र है? क्या हो सकता है? नॉवेलिस्ट क्या हो सकता है? नोवेलिस्ट होता है उपन्यासकार। नोवेल माने होता है उपन्यास। ये व्यक्ति है, व्यक्ति क्या, यानी महिला या पुरुष है, या दोनों हो सकता है। देखो नोवेलिस्ट महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। इसका मतलब उत्तर क्या हो गया आपका? बी, यानी कॉमन जेंडर हो गया। कॉमन जेंडर हो गया, जो महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। तो नॉवेलिस्ट, अब देखो नॉवेलिस्ट याद आया है, तो नॉवेलिस्ट जैसे और भी शब्द होते हैं ना, राइटर है, प्लेइस्ट है, और जैसे ड्रामाटिस्ट है। तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो किस में आते हैं? कॉमन जेंडर के अंदर आते हैं। और इसमें जैसे मान लो आपके वो एक शब्द है पोइट, पोइट नहीं आता। आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें तो ऐसा हो रहा है, लेकिन ट्रेडिशनल इंग्लिश के अनुसार पोइट तो क्या है? मेल है, और पोइटेस उसका होता है फीमेल। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की। ए गैंग ऑफ रॉबर्स वाज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट। ए गैंग ऑफ रॉबर्स वाज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, न मेल है न फीमेल है, दोनों ही नहीं है। अब वैसे होने को तो उस गैंग के अंदर महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं, परंतु मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में कि जो ये गैंग कौन से नाउन का एग्जाम्पल है? कलेक्टिव नाउन का। कौन से नाउन का? कलेक्टिव, यानी समूहवाचक संज्ञा है। और समूहवाचक के लगभग एग्जाम्पल किसमें आते हैं? न्यूट्र जेंडर के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? न्यूट्र जेंडर के अंदर आते हैं। तो 85 नंबर का उत्तर हो गया आपका डी। 85 का हो गया डी। तो ये अपने कुछ प्रश्न किए हैं और कुछ प्रश्न अगली क्लास में अपने करेंगे। तब तक आप अपने साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।